ये कहानी है एक अमीर आदमी की, जो एक दिन भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। क्योंकि इस आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और यह भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसीलिए उसका मन नहीं हुआ कि वो ऐसे ही अपने कीमती जूते वहां छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वो मंदिर में नहीं जा सकता था और उन्हें ऐसे ही छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की। आदमी ने भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उस बात पर राजी हो गया। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आने लगा कि हे भगवान, आपने मेरे जैसे कितनों को इतना अमीर बनाया है कि वो जूते तक महंगे पहनते हैं और किसी को इतना ज्यादा गरीब कि उन्हें रोटी तक मांग कर खानी पड़ती है। आपने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? ये सवाल लिए हुए वो पूजा करके मंदिर से बाहर आता है और सोचता है कि उस भिखारी को वो 100 रुपए देगा, और आकर देखता है कि उसके जूते वहां नहीं हैं और वो भिखारी भी गायब है। कुछ देर वो इधर उधर देखता है और रुककर इंतजार करने लगता है, लेकिन वो भिखारी उसे कहीं नहीं दिखता। वो समझ जाता है कि भिखारी उसके जूते लेकर चला गया है। अब वो बिना जूतों के ही अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है तो उसे सड़क के किनारे एक चप्पल की पटरी लगाए हुए एक आदमी दिखता है। वो सोचता है कि घर पहुंचने तक के लिए वो अपने लिए एक चप्पल खरीद ले। जब वो अमीर आदमी चप्पल वाली पटरी पर पहुंचता है तो देखता है कि हूबहू उसके जैसे जूते वहां रखे हुए हैं। वो उस चप्पल वाले से पूछता है कि भाई, ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? चप्पल वाला कहता है कि अभी अभी एक आदमी आकर मुझे ये जूते दे गया और इसके बदले मैंने उसे 100 रुपए दे दिए। वो आदमी चौंक जाता है और सोचता है कि उस भिखारी की किस्मत में आज 100 रुपए मिलना था जरूर। अगर उसने ईमानदारी दिखाई होती तो भी उसे 100 रुपए मिलते, लेकिन उसने बेईमानी का रास्ता अपनाया। अब वो समझ चुका था कि शायद इसीलिए भगवान ने ये फर्क रखा है। इंसान को अपनी नीयत, कर्म और ईमानदारी के मुताबिक ही फल मिलता है। दोस्तों, जो कर्म से ईमानदार होते हैं उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती, और जो लालच करते हैं वो हमेशा चिंताओं में रहते हैं। इसीलिए ईमानदारी वहां भी निभाओ जहां कोई देखने वाला ना हो। आई होप दोस्तों, आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।